पाकिस्तान को IMF से कर्ज की रकम मौसूल। IMF ने 1 अरब 16 करोड़ डॉलर मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक का कहना है रकम 7वें और 8वें जायजा के मुश्तरका फंड्स के तहत मिली है। रकम आने से ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 99 पैसे। मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल महंगा करने पर PTI की जानिब से हुकूमत की चिट्रॉल। मुजम्मिल असलम कहते हैं ओगरा ने पेट्रोल सस्ता करने की सिफारिश की, हुकूमत ने अवाम को रिलीफ न दिया। हुकूमत को पेट्रोल 10 से 20 रुपये सस्ता करना चाहिए था। फवाद चौधरी बोले पेट्रोल महंगा करने की सादा सी वजह है कि हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा नहीं। हुकूमत ना ही अवाम को जवाबदेह है, लिहाजा किसी को कीमतें बढ़ने पर हैरत नहीं होनी चाहिए। बलोचिस्तान के पहाड़ों से आबी रेलों का रुख सिंध की जानिब। दरियाए सिंध बिखर गया। सेम नाला भी तबाही की वजह बन गया। MNV ड्रेन में शिगाफ पड़ने से दादू, जूही, मेहर, खैरपुर, नाथन शाह के लिए खतरा मजीद संगीन। शहरियों ने नकल मकानी शुरू कर दी। बदीन के MD सेम नाले को जानबूझकर कट लगाने का इंकशाफ। 9 अफराद के खिलाफ पंगरियो थाने में मुकदमा दर्ज। जूही शहर को बचाने के लिए छोटी बच्चियां भी निकल पड़ी। जूही दादू को बचाओ, बच्चियों के नारे। नहर से शहर में सैलाब का पानी दाखिल हो गया। 1 हफ्ते बाद भी नवाबशाह में सूरत हाल अबतर। शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। सितंबर में बारिश के 2 नए सिस्टम सिंध में दाखिल हो सकते हैं। मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। बारिश और सैलाब से सिंध को बड़ा नुकसान। 23 अजला में 1.5 करोड़ अफराद मुतासर हुए। सबसे ज्यादा इमदाद की जरूरत सिंध को है। सूबे में सैलाब मुतासरीन बेयार और मददगार। इमदाद न मिलने का शिकवा। शिकारपुर में कौमी शाहराह पर एहतजाज। कहते हैं राशन और खैमे नहीं मिले। बच्चों समेत खुले आसमान तले भूखे बैठे हैं। मीरपुर खास की तहसील डिग्री में मुजाहिरीन पर ही पर्चा कट गया। 29 अफराद पर कार सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। जेकबाबाद सैलाब से बुरी तरह मुतासर। हर तरफ पानी ही पानी। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे। पानी से ताफून उठना शुरू हो गया। गैस्ट्रो जल्दी अमराज फैलने लगे। मच्छरों की भी भरमार। खाने को कुछ नहीं। PAF की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। एयर मोबिलिटी कमांड ने 89 परवाजों से सामान मुतासरीन तक पहुंचाया। बिलावल भुट्टो के हमरा 20 से जायद सिफारतकारों का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सिफारतकारों और आलमी नुमाइंदों ने सिंध, बलोचिस्तान, KP के सैलाब मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा भी लिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं पूरे गांव डूब गए। मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। आगे जाकर इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ के मरहले में हैं। सिफारतकारों ने अपनी आंखों से नुकसानात का जायजा लिया। खदशा है कि 2010 के सैलाब से ज्यादा नुकसान होगा। हमने $160 मिलियन की फ्लैश अपील की है। वजीर आला सिंध ने कहा कि दरिया में हाई फ्लड से सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। 15 लाख घर गिर गए। 31,72,000 एकड़ फसलें तबाह हुई। 2200 किलोमीटर से जायद सड़कें बह गईं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सैलाब ज़दगान से मुलाकात के लिए शांगला का दौरा। वजीर आला महमूद खान ने करोड़ा और चेली के मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। वजीर आला का सड़कों की बहाली के इक़दामात का जायजा। कहा सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन वो सूबे में कुछ नहीं कर रही। बहाली इक़दामात न किए गए तो सूबा खुद करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तौहीनी अदालत केस में इमरान खान की जवाब से गैर मुतमईन। 7 दिन में दोबारा सोच समझ कर जवाब देने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। तहरीरी जवाब पढ़ा। वो इमरान खान जैसे लीडर का नहीं हो सकता। तवक्को कर रहा था एहसास होगा कि गलती हो गई। अदालत की मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसले दिए हुए हैं। दानियाल अजीज, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी केस में फैसले आ चुके हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की विफाक को बगावत और गद्दारी के केसेस पर नजरसानी की हिदायत, अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तमाम शहरियों पर कानून का यकसा इत्तलाक आइन का तकाजा है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, अदालत एक बार नोटिस ले और मुल्जिम शर्मिंदगी महसूस न करे तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सजा दिए बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। मौजी करीब में होने वाले फैसले मिसाल हैं। शौकत तरीन की मुतनाज़ ऑडियो का फॉरेंसिक करा रही है। विफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं, तौहीन अदालत रियासत की तौहीन है जिसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। रियासत चलाना खलंडरों और साजिशों का काम नहीं। फ्लड रिलीफ कॉन्फ्रेंस में तमाम वज़राए आला को मदऊ किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित के वज़राए आला को नहीं आने दिया गया। इमरान खान आज सरगोदा में जलसा-ए-आम और जिला बार कौंसिल में वकला से खिताब करेंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। सरगोदा में बोर्ड और बैनर्स आवेजान। खिलाड़ी कप्तान का इस्तकबाल करने को तैयार। पुलिस और इंतजामिया भी हाई अलर्ट। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए। ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए रूट प्लान जारी कर दिया गया। बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। नसीराबाद, जाफराबाद, सहबतपुर और झलमक्सी में खुराक की किल्लत, अद्वियात और पीने के साफ पानी और खैमों की भी अशद जरूरत। कोयटा को एक हफ्ते से गैस की फराहमी बंद, मजीद 2 से 3 दिन में बहाल होने का इम्कान। दालबदीन, नौकंडी, चागी में 6 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल। पाक ईरान रेल सर्विसेज भी 1.5 माह से बंद। कोहलू में रास्तों की बंदिश से अशिया ज़रूरिया का शदीद बहरान। सब्जी, फल और अशिया खुरनोश की कीमतों में होश रवा इजाफा। सैलाब मुतासरीन का इमदादी सामान न मिलने पर कौमी शाहराह बंद करके एहतजाज। मुतासरीन को हौसला देने आई थी, खुद लड़खड़ा गई। मरियम नवाज की जनूबी पंजाब में सैलाब ज़दगान से मुलाकात। जामपुर में खिताब के दौरान कहा, पंजाब में हमारी हुकूमत हो या ना हो, नुकसानात का अजाला करेंगे। उमर सरफराज सीमा का रद्द-ए-अमल। बोले, मरियम बीबी सैलाब ज़दगान के साथ फोटो सेशन के बजाय अमली इकदाम करें। बाहर रखी करोड़ों की जायदाद में से कुछ दे सकते हैं तो दें। पाकिस्तानियों के सैलाब मुतासरीन की मदद के कौमी जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुतासरा बहन भाइयों को गैर मुल्की इदारों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए अभी तक सिर्फ ऐलानात किए। हुक्मरान आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी न करें। सियासी जमातें यकजा होकर मदद के लिए आगे बढ़ें। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, अंदरूने सिंध मुतासरीन इमदाद न मिलने पर एहतजाज। अरकान असम्बली का घेराव कर रहे हैं। अवाम का गुस्सा सिंध के हुक्मरानों के लिए नविश्ता दीवार है। ARY की बंदिश का 22वां रोज। पंजाब असम्बली में प्रेस गैलरी से असम्बली की कार्रवाई का बॉयकॉट। कमेटी के अरकान का असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर की सहाफ़ियों से बातचीत। ARY न्यूज़ बहाली के लिए कोशिश की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला पंजाब कहते हैं, जिस अंदाज में ARY न्यूज़ को बंद किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। लोग समझते हैं मुल्क में सिविल मार्शल लॉ नाफिज है। हाई कोर्ट की ARY न्यूज़ बहाली के अहकामात को नजरअंदाज किया जा रहा है। कल वज़ीर कानून से मामले पर मुशावरत करूंगा। PFUJ प्रोफेशनल्स के वफ्द का ARY न्यूज़ के मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती। सदर मजहर इकबाल कहते हैं, ARY न्यूज़ की बंदिश गैर कानूनी है। बहाली के लिए हर इकदाम करेंगे। ARY न्यूज़ की बंदिश को 23 दिन गुजर गए। PFUJ की अपील पर मुल्क भर में सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में पेमरा हेड ऑफिस के बाहर धरना। कराची, सक्खर और कोयटा में भी एहतजाज। सियालकोट में सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी का ARY न्यूज़ की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, हुकूमत ARY न्यूज़ बहाल करे वरना
बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल सैलाब ज़दगान के लिए 18 करोड़ दे चुके हैं। इंसानी अलमिये में ARY ने जैसे काम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। अदालती अहकामात के बावजूद पेमरा ARY न्यूज की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पेमरा को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली फी यूनिट 4 रुपए 34 पैसे महंगी कर दी। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। एक तो महंगी, ऊपर से घंटों बिजली गायब। बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई। कहते हैं न दिन में सुकून है न रात को आराम, के इलेक्ट्रिक कब होश के नाखून लेगी। ऊंचे नीचे रास्ते, बड़े बड़े गड्ढे, हिचकोले खाकी गाड़ियां। कराची में बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल, शहरी अजियत में मुब्तला। साइट एरिया में भी सड़कें टूट फूट गईं। हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना। अवाम की तकालीफ का मदावा कौन करेगा। शहरियों को एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तलाश। सैलाब ज़दगान से यकजहती के लिए 6 सितंबर को होने वाली यौम दिफा की तकरीब मुलतवी। DG ISPR का कहना है मुसल्लह अफवाज सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए काम करती रहेंगी। तहरीके आज़ादी कश्मीर में रूह फूंकने वाले रहनुमा सैयद अली गिलानी की आज बरसी है। भारत सरकार सैयद अली गिलानी को 30 बरस जेल में रखकर भी राह हक से ना हटा सकी। सैयद अली गिलानी गुज़श्ता हैदरपुर श्रीनगर में इंतकाल कर गए थे। जालिम भारतीयों ने अवाम को सैयद अली गिलानी के जनाजे में शरीक भी ना होने दिया। एशिया कप में भारत की मुसलसल दूसरी फतह। हांगकांग को 40 रन से शिकस्त देकर सुपर 4 मरहले में क्वालिफाई कर लिया। 193 रन के ताक़ुब में हांगकांग की टीम 152 रन ही बना सकी। हांगकांग के बाबर हयात 41 रन बनाकर नुमाया रहे। भारत की जानिब से विराट कोहली और सूर्या कुमार ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। मैच खत्म होते ही हांगकांग के खिलाड़ी ने महबूबा को शादी की पेशकश कर दी। कंचित शाह के प्रपोज करते ही लड़की ने फौरन हाँ कर दी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्राइटन को फुलहैम के हाथों शिकस्त का सामना। सनसनीखेज टाकरे के बाद फुलहैम ने 2-1 से कामयाबी समेटी। साउथहैम्पटन ने भी चेल्सी को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। एडम ने गेंद को जाल में पहुंचाकर टीम को फतह दिलवाई। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।